हमारे मुक्तिधाम की व्यवस्था किसी भी प्रकार से नहीं थी। टेम्परेरी जो फॉरेस्ट में थी उसमें इतना ही था कि भी हम जैसे कोई मृत्यु होती है तो हम जा कर के वहाँ अंतिम संस्कार के लिए जा सकते हैं। बाकी कोई सुविधाएं हमें गांव वालों को नहीं थी किसी भी तरीके से, मतलब पक्के निर्माण की कोई भी हमारे को सुविधा नहीं थी। और श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी सन ऑफ सवाई सिंह जी, जो स्वर्गीय सवाई सिंह जी है उनके पुत्र है, उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने ये 2.5 बीघा ज़मीन गांव को निःशुल्क आवंटित करी है। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको सुजानगढ़ छापर मार्ग का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर ग्राम देवानी में भूतनाथ भगवान का मंदिर यहाँ के शमशान में बनाया गया है। बहुत ही सुंदर स्थान है, गांव से काफ़ी दूर है, लेकिन देखिए भगवान भूतनाथ टिल्ले पर विराजमान है, रेत के टिल्ले पर। और इतना सुंदर शमशान यहाँ पर इस सड़क पर बनाए गए हैं। यहाँ पर हर व्यवस्था है, जो लोग अंतिम यात्रा में आते हैं उनके बैठने के लिए। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर बारिश होती है तो ये 3 सेट बने हैं यहाँ पर दाह संस्कार करने के लिए। उधर आप देखेंगे तो वहाँ पर पानी का कुंड बना हुआ है, पक्षियों के लिए चूगा बना हुआ है, और मंदिर पर चढ़ने के लिए इतनी सुंदर यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई है। कुल मिला के कहा जा सकता है, जब यहाँ पर इस टिले पर हरियाली हो जाएगी, यहाँ पर पेड़ पौधे लग जाएंगे, उसके बाद में इस सड़क पर एक दर्शनीय स्थल बन जाएगा। और ये सारा काम यहाँ के सरपंच करणी सिंह जी के द्वारा करवाए गए हैं। और अन्य जो काम है, मंदिर का निर्माण, सीढ़ियों का निर्माण करणी सिंह जी परिवार के द्वारा करवाए गए हैं। और भंवर सिंह जी के द्वारा यहाँ पर ज़मीन प्रदान की गई है, जो कि स्वर्गीय सवाई सिंह जी के पुत्र है। उसके अलावा किसी ने यहाँ पर बैठने की व्यवस्था करवाई है, किसी ने यहाँ पर ये जो टाइल है वो ब्लॉक टाइल्स लगाए हैं। तो बहुत सारे कार्य हैं वो सरकार के द्वारा भी सरपंच साहब ने करवाए हैं, राज्य वित्त आयोग के द्वारा भी करवाए गए हैं। आइए आज भूतनाथ भगवान के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उसका अवलोकन करते हैं। ये दृश्य आप सुजानगढ़ छापर रोड स्थित आदर्श मुक्तिधाम का दृश्य देख रहे हैं, देवानी गांव से, जहां आज शिवालय का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हो रहा है। बहुत सुंदर मुक्तिधाम यानी शमशान यहाँ पर बनाया गया है। ऊंचे टीले पर भगवान शिव विराजमान है, क्योंकि भगवान शिव का निवास ही शमशान है, इसलिए भगवान को भूतनाथ कहा जाता है। और ये ज़मीन जो आप देख रहे हैं, ये भंवर सिंह जी ने अपने पुत्र स्वर्गीय सवाई सिंह जी की स्मृति में प्रदान की है। सुरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह पुत्रगण स्वर्गीय सवाई सिंह, और इसके प्रेरक रहे हैं सरपंच करणी सिंह जी भोजलाई। बहुत सारा कार्य इसमें राज्य वित्त आयोग के द्वारा भी करवाया गया है, और मंदिर भी यहाँ पर सार्वजनिक सहयोग से बना है। मित्रों, आपको बता दूं, देवानी गांव का दृश्य है। देवानी गांव में शमशान था, लेकिन वन विभाग उसे अपनी भूमि बता रहा था। वहां पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य भी नहीं करने दिया जा रहा था, और बारिश के मौसम में काफ़ी परेशानी भी थी। ऐसे में देवानी के भामाशाह सुरेंद्र सिंह जी ने अपने पिताजी सवाई सिंह जी की याद में हाईवे पर बेशकीमती 2.5 बीघा ज़मीन प्रदान की है, जहाँ पर बहुत सुंदर शमशान बना है। और यहाँ पर आज भूतनाथ जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। सारा कार्य सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह जी के प्रयासों से, उनकी प्रेरणा से हो रहा है। दाह संस्कार के लिए 2 टिन शेड बने हैं शमशान भूमि पर। इतना सुंदर कार्य किसी गांव में पहली बार देखा है। ऊंचे टीले पर शिवालय बनाया गया है, बड़ा सुंदर लग रहा है। दाह संस्कार में आने वाले लोगों के लिए देखिए बैठने की कितनी सुंदर व्यवस्था, कितना सुंदर टीन शेड बनाया गया है। एक चुग्गा घर का निर्माण भी हुआ है स्वर्गीय दानाराम जी खिलरी की स्मृति में, उनकी धर्मपत्नी गंगा देवी के द्वारा कराया गया है। कन्हैयालाल जी खिलरी। ये आप देख रहे हैं, बारिश के पानी की कुंड बनाई गई है। ग्रामवासियों के सहयोग से ये बहुत सुंदर कार्य यहाँ पर हुआ है। बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था है। भूतनाथ भगवान के मंदिर को काफ़ी ऊंचे टीले पर बनाया गया है, और इसकी सीढ़ियों का निर्माण देवानी निवासी स्वर्गीय मूल सिंह जी व स्वर्गीय
जमाल सिंह जी की पुण्य स्मृति में सरपंच उच्छप कंवर, सज्जन कंवर, करणी सिंह, सुरेंद्र सिंह के द्वारा करवाया गया है। बहुत अच्छी सीढ़ियाँ बनाई गई है मंदिर तक। आज भूतनाथ भगवान के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। शमशान जो अभी 1-1.5 साल पहले ही बना है हाईवे पर, उसमें इतना सुंदर विकास कार्य हुए हैं। यहाँ पर पानी का कुंड बनाया गया है, चुग्गाघर बनाया गया है। जो शमशान में शव यात्रा में आते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था करवाई गई है। अब यहाँ पर एक भूतनाथ भगवान का सुंदर मंदिर यहाँ के सरपंच करणी सिंह जी के द्वारा बनाया गया है। वैसे ये पूरा जो कार्य है वो आपकी प्रेरणा से ही हुआ है, क्योंकि गांव के पास शमशान था, वहाँ पर बहुत सारी अव्यवस्थाएं थी, इसलिए ग्रामवासियों के लिए एक सुंदर ये शमशान, क्योंकि आदमी कहीं जाए या नहीं जाए यहाँ पर तो आखिर में आना ही पड़ता है। और आजकल अधिकतर गांवों में, शहरों में आप देख रहे हैं शमशान का सौंदर्यीकरण होने लगा है। ऐसा कार्य यहाँ पर गुलेरिया में है। सरपंच साहब करणी सिंह जी से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूँगा कि ये सारा सुंदर कार्य किस प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से आपने करवाया? देखिए तिवारी जी, पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और आपके चैनल का कि आप यहाँ पर आए और इस तरह का जो कार्यक्रम है आपने दर्शकों को दिखाने के लिए आप आए। जो सुरेंद्र सिंह जी है, हमारे शमशान घाट क्या था कि वो वन विभाग के अंदर था सर। उसकी वजह से हम लोगों को जिसे बरसात के टाइम में और जब भी जाते थे तो बहुत परेशानी होती थी। तो जब सुरेंद्र सिंह जी के पिताजी स्वर्गवास हुए तो उन्होंने कहा कि मेरी मंशा है कि मैं अपनी ज़मीन शमशान घाट के लिए दान करूं। तो उन्होंने श्रीमान चैनाराम कसवा और गांव के कुछ ग्रामीण जनों के प्रेरक भावना से और हम सब के कहने से उन्होंने ये 2 बीघा ज़मीन ग्राम देवानी मुक्तिधाम के लिए दान कर दी। तो सबसे पहले तो मैं उनके पूरे परिवार का तहे दिल से, पूरे ग्रामीण वासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बधाई देता हूं कि आपने इतनी कीमती ज़मीन जो रोड पर है वो आपने दान कर दी। उसके बाद में हम लोगों ने सब ने मिल कर के इसको इस तरह से भव्य बनाने का प्रोग्राम किया कि भाई इसको इस तरह से किया जाए ताकि हर लोगों को व्यवस्था हो सके। तो सबसे पहले इनको समतलीकरण करवाया गया, जो उबड़ खाबड़ ज़मीन थी। उसके बाद में 4 दीवारी करवाई गई। उसके बाद में कुंड का निर्माण करवाया गया। उसके बाद में जो टिन शेड है 2 दाह संस्कार की ये करवाए गए। फिर उसके बाद में ये जो बैठने के लिए जगह है वहाँ पर इसको बनवाया गया और इसमें अपने कुर्सियाँ लगवाई गई। और उसके बाद में ये जो अभी आप देख रहे हैं जो ब्लॉक टाइल्स है उसका निर्माण करवाया गया। बहुत ही तन मन से हम लोगों ने सभी ने मेहनत करके इस कार्य को पूर्ण करने का सहयोग किया है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बना है। और ये जानना चाहूँगा कि अब इसमें आगे क्या योजना है, क्योंकि इतने सुंदर स्थान है और अगर यहाँ पर घास लग जाए, पेड़ पौधे लगे, क्योंकि बहुत सारे पेड़ लगाए भी हैं आपने, आगे की क्या योजना है सौंदर्यीकरण की? अभी हम लोगों ने जो बरसात का टाइम था उस टाइम में 100 पेड़ लगाए थे और अभी और भी पेड़ लगाएंगे। जो आपको ये दोहरा दिख रहा है इस पर दूब वगैरह लगा करके एकदम सौंदर्यीकरण करेंगे ताकि आने जाने वाले जो लोग हैं उनको भी ये भव्य रूप है सबको नज़र आ सके। और आगे पेड़ पौधे करवा करके एकदम शानदार सौंदर्यीकरण करवा करके बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग करवाएंगे। और इसमें अभी हमारे जो कन्हैयालाल जी खिलेरी है उनके द्वारा एक चुगाघर बनवाया गया है और श्रीमान नरेंद्र सिंह जी इनके द्वारा ये ब्लॉक टाइल्स इसके अंदर लगाई गई है। और उसके बाद में जो 10 कुर्सियाँ हैं वो अलग अलग भामाशाहों घीसाराम जी खिलेरी के पुत्र दुलाराम जी खिलेरी द्वारा वो नाम हमने दिखाए हैं, आपने दिखाए हैं और 10 नाम दिए गए हैं और बहुत ही सुंदर कार्य है। और सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि जो सुरेंद्र सिंह जी है उन्होंने एकदम बिना निसंकोच, आज आप मान कर चलिए ये जो रोड की ज़मीन है 10 लाख रुपये बीघा की ज़मीन है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 2.5 बीघा ज़मीन का मतलब हो गया 25 लाख रुपया। आज कोई 2-5 रुपया 10-20 रुपये के लिए आदमी नहीं कर पाता, तो 2.5 बीघा ज़मीन ग्रामीण लोगों को दे करके बहुत बड़ा काम किया है। उसके लिए पूरा ग्राम उनका हमेशा आभारी रहेगा। बिल्कुल, और गांव आपका भी आभारी रहेगा। सरपंच साहब, आपकी प्रेरणा से सारा कार्य, आपने भगवान भूतनाथ का मंदिर भी बनाया है। ऐसे सरपंच हर गांव में होने चाहिए। और अच्छी बात ये कह रहे हैं कि इसका सौंदर्यीकरण करेंगे, दूब लगाएंगे, पेड़ 100 लगाए जा चुके हैं और ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। और निश्चित रूप से एक ऐसा स्थान जहाँ पर आखिरकार व्यक्ति को आना ही पड़ता है, आखिरी जो सांसें होने के बाद में व्यक्ति यहीं पे आता है, ऐसे स्थान का सौंदर्यीकरण करना निश्चित बहुत पुनीत कार्य है। और ये पुनीत कार्य सरपंच प्रतिनिधि, आपकी माँ यहाँ पर सरपंच है और बहुत सुंदर कार्य किया है जिसको लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। ऐसे अंशुला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ इस छोटा सा गाँव है लेकिन यहाँ पर भामाशाहों की कमी नहीं है।
मेरे पास खड़े हैं सुरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने यहाँ पर ये ज़मीन प्रदान की है 25 लाख रुपए की। लक्ष्मण राम जी खिलेरी किसी परिचय के मोहताज नहीं, जानिब मोहम्मद शाह है, हनुमान जी खिलेरी और बिरमा राम जी, ये सारे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर रहा है। तो सबसे पहले मैं उन भामाशाहों से बातचीत करूँगा जहाँ पर इस ज़मीन पर खड़े हैं। वो आपके पिताजी भंवर सिंह जी की याद में आपने दी है कि बहुत सुंदर आपने कार्य किया है। इस कार्य की हम प्रशंसा करते हैं। किससे प्रेरणा मिली थी अच्छा कार्य, क्योंकि शमशान से पवित्र ज़मीन नहीं होती है कोई। जी नमस्कार शिव जी। हमारे गांव में शमशान की बहुत समस्या थी। फॉरेस्ट लैंड में था शमशान और आने जाने का रास्ता नहीं था और नहीं था, इसलिए मेरे पिताजी का 2021 में देहांत हो गया था अचानक के गड़बड़ होने से। फिर मैंने सोचा कि भाई उनकी याद में कोई अच्छा काम किया जाए। तब सोचा कि भाई गांव में ये समस्या है तो इसके लिए मैंने ये गांव वालों की प्रेरणा से ये ज़मीन आप सुन रहे हैं, इससे बड़ी समस्या हो भी नहीं सकते, क्योंकि मरने के बाद तो इंसान को चैन चाहिए, अच्छी जगह पर उसका दाह संस्कार हो जाए। और वहाँ पर फॉरेस्ट की थी, पीछे आंदोलन में हमने सुना था कि फॉरेस्ट वाले उसमें आपत्ति भी करते थे, कई बार तो वहाँ पर मनाही भी होती थी। हनुमान जी बहुत बहुत स्वागत आपका। कितना अच्छा लग रहा है गाँव के लिए इतना सुंदर कार्य हुआ है। थैंक यू तिवारी जी। तिवारी जी अच्छा मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्यों गांव में हमारे एक शमशान घाटी मुक्ताम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो आपको मालूम है कि जो फॉरेस्ट के अंडर आया गया था तो वहाँ पे कुछ होता है था। नॉर्मली हम लोग कुछ निर्माण नहीं करते, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, बारिश के अंदर मतलब आने जाने काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो गाँव के लोगों ने बैठ के एक प्रोग्राम बनाया कि यार चलो कुछ ना कुछ किया जाए उसके अंदर। तो काफ़ी लोगों से बातचीत की। फिर सुरेंद्र इसका पापा थे, पापा मेरा क्लासमेट था, हम लोग साथ में पढ़ते थे। उसका सडनली मतलब हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो फिर इसने हिम्मत करके मतलब आज की डेट के अंदर मेरे हिसाब से करीबन 25-30 लाख की ज़मीन है हाईवे के ऊपर। और ज़मीन देने वालों को कमी नहीं है तिवारी। ज़मीन बहुत लोगों के पास है, दिल बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और बंदे ने दिल से काम किया और ज़मीन दी। और आज के दिन में आप देख लो कि ये जो शमशान या जो मुक्ति धाम है, आने वाले 2 साल के बाद में आपको और भी अच्छा लगेगा। हमारी ये कोशिश रहेगी पूरा हरियाली रहे और सुबह शाम लोग वॉकिंग के लिए आए और अच्छी तरह के बैठ के यहाँ पे योगा करें ताकि अच्छा लगे कुछ भी आगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर रमणीक स्थल है और साफ़ सुथरा वातावरण है, हाईवे पे है और बेशकीमती ज़मीन है जो सुरेंद्र सिंह जी के द्वारा अपने पिताजी की स्मृति में प्रदान की गई है। लक्ष्मण जी आगे आए, महान शिक्षाविद हैं, अनेक स्कूलें आपने बनाई है, तो अच्छा कार्य हुआ है। तो क्या लगता है इसमें आप और क्या सहयोग होना चाहिए लोगों का? ईसाई में यहाँ पर वो कन्नी सिंह का बहुत सहयोग है। इनने वो काम कराया, बहुत बढ़िया काम कराया साहब। ठीक सा धन्यवाद। चलिए, बिल्कुल ज़्यादा बोलते नहीं हैं, कह रहे हैं कि सरपंच करणी सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि करणी सिंह जी यहाँ के सरपंच प्रति, आपकी माँ यहाँ पर सरपंच है, लेकिन पूरा वक्त अपना इसी क्षेत्र में गुजारते हैं। क्योंकि जो भी कार्य हम देखते हैं इस देवानी गुलेरिया क्षेत्र में, भोजलाई क्षेत्र में, उसमें करणी सिंह जी सबसे पहले खड़े नजर आते हैं। और ऐसे जनप्रतिनिधि जिस क्षेत्र में होते हैं वहाँ पर विकास कार्य जरूर होते हैं। सरकार के द्वारा राजस्थान वित्त आयोग के द्वारा भी बहुत लाखों रुपये का काम यहाँ पर करवाया गया, जिसमें पीछे के टिन सेट भी आप देख रहे हैं। ये मंदिर चलते हैं सीढ़ियों से, बहुत सुंदर, हर कार्य बड़ा सुंदर आप देख रहे हैं। काफ़ी ऊंचा टीला है जहां पर भगवान शिव, भगवान भूतनाथ विराजमान हुए। और अब हम आपको मंदिर का 5टा समारोह दिखाएंगे। पांचटा समारोह शुरू होने वाला है। कहा जाता है कि अगर धरती पे कोई पवित्र स्थान होता है तो वो शमशान होता है, क्योंकि कहा जाता है यहाँ पर दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी एक बार मुसानिया बेरा का शिकार हो जाता है। यानी वो अपनी सारी जो बुराइयां हैं उसको भूलकर केवल अपने अंतिम समय को याद करता है कि मुझे यहाँ पर आना है। चाहे उसके बाद में जो वापस आता है उससे समय उसका स्वभाव, उसका चरित्र वैसा हो जाए, लेकिन एक बार के लिए भगवान शिव की इस पवित्र भूमि पर हर कोई विचारों से भी पवित्र हो जाता है। तो ऐसे स्थान का विकास कार्य यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह जी के द्वारा करवाया गया। ये देखिए, शमशान 2.5 बीघा ज़मीन है, सुरेंद्र सिंह जी जिन्होंने याद में दी है। और यहाँ पर देखिए 2 टिन शेड बने हैं, बारिश में दाह संस्कार के लिए कुंड बनाया गया है, चुगा घर बनाया गया है, बैठने के लिए यहाँ पर बहुत सुंदर व्यवस्था है। यहाँ पर घूमने आने वाले योगा कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जब बारिश में ये सारे पेड़ लग जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर हरियाली हो जाएगी, तो इस रास्ते से गुजरने वाले हर वाहन के लोग यहाँ पर देखेंगे कि वाह कितना सुंदर कार्य हुआ है। और ऐसे कार्य हर गांव में होने चाहिए। देवानी गांव में भगवान भूतनाथ के मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है। शिव परिवार आप देख रहे हैं, शिवलिंग, भगवान गणेश, माँ पार्वती, कार्तिक जी, नंदीश्वर जी की प्रतिमाएं जो भी मंदिर में स्थापित होने वाली है। सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह जी सपत्निक प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान के रूप में।
ग्राम के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। एएसआई गोपाल सिंह जी भी आप देखो उपस्थित है यहाँ पर। भूमि के भामाशाह के दादाजी हैं आप। मंगल तिलकम विधाय अरिष्टनेमिः स्वजनां बृहस्पति ददातु। देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता इत्या देवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता नमः। उच्चारित समग्र फल नूतन मूर्ति नाम प्राण प्रतिष्ठा सांगता सिद्धि करण अर्थम नाना नाम औषधि नाम महाअभिषेक स्नानम अहम कारयिष्ये। मूर्तियां छोड़ो और अब स्नान कराएं। भगवान भूतनाथ का, गणेश जी का, पार्वती जी का, कार्तिक जी का, नंदीश्वर जी का जलाभिषेक किया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा से पहले। गणेश सिंह जी सपत्नीक आप देख रहे हैं जलाभिषेक करते हुए। औषधीय जल से आप देख रहे हैं स्नान करवाया जा रहा है। मृत्तिका स्नानम समर्पयामि पुनः शुद्धोदक स्नान शुद्ध जल से स्नान करावे। तदुपरि कषाय स्नानम अगर कषाय स्नानम समर्पयामि तदुपरि पुनः शुद्ध जल स्नानम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालः आश्विनः सेदः सेदक्षोरुण से रुद्राय पशुपतये कर्णाजाम अलकारुद्रानभूरूपा पारगन्याः तदुपरि गन्ध अगन स्वामिन्द कामस्वदयो त्वामोगदे सोमो राजा विद्वान् स्वादमुच्यता पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालः आश्विनः सेदः सेदक्षोरुण से रुद्राय पशुपतये कर्णाजाम अलकारुद्रानभूरूपाः पारजन्याः तदुपरि धोदक स्नानं समर्पयामि तदुपरि गन्धोदक स्नानं नमः शम्भवाय तमयो भव। पुनर्शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालः आश्विनः सेदः सेदाक्षोरुण से रुद्राय पशुपतये कर्णाजाम अलकारुद्रानभूरूपाः पारजन्याः मधुदौरसुनः पिता मधुमान्नो बृहस्पतिर्मधुमा अतिसूर्यः मातुर्गावो भवन्तु नः। पंचामृत स्नान करवाया जा रहा है। ओम पंचनद्यः सरस्वती मपयन्ति सहस्रोदकः सरस्वती देवाड़ी गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। भूतनाथ भगवान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अवसर जो कि शमशान में बनाया गया है। नमः बाहुभ्यान्मदते नमः दातिर्शिवादिनूरघूरापापकाशिनी दयानिसनवासन्दमया गिरिशन्दाभिधाकसेः जामिभङ्गिरिशन्दहस्ते विभजतवे शिवाङ्गिरितदाङ्गुरमाहिगंसेः पुरगन्धगदा शिवेन पददात्वा गिरिसाक्षापदामसीतदानः सर्वमि सकलक्षगं समदा असदान् अतिभोचदतिभक्ता पदमो दौप्योऽपिकका अहिंस सर्वाञ्जं भयं सर्वांसदारुधान्योदराचिः परासुवा असौत साम्रौ अरुणवतवरुः समङ्गलः जय जैन गौरुद्रपितः। बहुत ही सुंदर दिव्य नज़ारा आप पे देवानी गांव का देख रहे हैं, जहां पर नवनिर्मित शमशान में भगवान भूतनाथ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। शिव परिवार विराजमान हो रहे, गणेश जी महाराज, पार्वती जी, कार्तिक जी, नंदीश्वर जी और भगवान शिव का शिवलिंग। यहाँ पर आप देख रहे हैं सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह जी और गाँव के तमाम लोग और साथ में भूमि के दाता सुरेंद्र सिंह जी और जितने भी जहाँ गणमान्य लोग हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। और अब भगवान शिव परिवार की मूर्तियों को लेकर सभी ऊपर टीले पर भगवान शिव विराजमान हो गए, जहाँ पर पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह और यज्ञ की पूर्णाहुति अब होने वाली है। आप देख रहे हैं सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह जी के साथ गांव के गणमान्य लोग भगवान की मूर्तियां लेकर अब मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे शोभा यात्रा के रूप में। भगवान की मूर्तियां शोभा यात्रा के रूप में मंदिर में ले जाई जा रही है। देवाड़ी गांव का दृश्य आप देख रहे हैं
मुख्य यजमान के रूप में सरपंच प्रतिनिधि कर्ण सिंह जी सपत्नीक आप देख रहे हैं चल रहे हैं। सरदार भक्ति का सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं देवानी गांव से। अब पंडित गण आप देख रहे हैं शिवलिंग को मंदिर में स्थापित करेंगे। शिवलिंग की स्थापना की जा रही है शिवालय में। ये देखिए शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है। बहुत ही भाग्यशाली है सरपंच प्रतिनिधि कर्ण सिंह जी, इतना पुनीत कार्य हो रहा है। नंदीश्वर जी को स्थापित किया जा रहा है। कुछ ही देर में प्रतिष्ठा होगी। गणेश जी महाराज विराजमान हो रहे हैं। माँ भगवती माँ पार्वती जी विराजमान हो रही है। कार्तिक जी महाराज, नंदीश्वर महाराज को विराजमान किया जा रहा है। आप देख रहे हैं नेत्रोन्मिलन हुआ है और भगवान के आंखों की पट्टियों को खोला गया है। कन्या के हाथों से यह कार्य किया जाता है और कर्ण सिंह जी कन्या का पूजन कर रहे हैं, देवी स्वरूपा का, और दक्षिणा प्रदान कर रहे हैं। नेत्रों पर जो पट्टियां लगी थी वो खुल गई है और अब हम दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए प्रतिष्ठा करवाई जा रही है। क्रोम यंग रंग लंग वंग शंग शंग संग हंसंग हंसः सोहम सांब सदाशिव पंचायत सर्व इंद्रियाणि वाक मन त्वक चक्षु घ्राण पाद आयु उपस्थानी अत्र आगत्य सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। भगवान का पूजन अभिषेक हो रहा है प्रतिष्ठा के बाद। घी से स्नान करवाया जा रहा है। स्नान हो रहा है, शहद से स्नान कराया जा रहा है, सर का स्नान हो रहा है, चीनी से स्नान हो। पंचामृत स्नान करवाया जा रहा है। दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। रस यानी गन्ने के रस से स्नान हो रहा है, भगवान का अभिषेक हो रहा है।
तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। कच्चे नारियल के जल का अभिषेक हो रहा है। देवानी गांव में सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह जी सपत्नीक मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, भूतनाथ भगवान का। दो स्नान हो रहा है, गंगा जल स्नान हो रहा है और जल से भगवान का स्नान हो रहा है। वस्त्र को पीन करवाया गया है भगवान को, विजया चढ़ाई जा रही है, चंदन चढ़ाया गया है भगवान को। गणेश जी के पार्वती जी का अभिषेक। आग पुष्प पत्रों का श्रृंगार किया जा रहा है। देवानी गांव के शमशान में भूतनाथ भगवान मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह जी सपत्नीक पूजन कर रहे हैं भगवान का। आज शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पुष्पहार अर्पित किए जा रहे हैं। अभिषेक के बाद सबसे ज़्यादा प्रिय है बिल्व पत्र को चढ़ाया जा रहा है। यज्ञ पूर्णावती हो रही है। ओम अग्नि सृष्टिगतये स्वाहा। साकल्य की पूर्णावती हो रही है। साकल्य पूर्णावती कर रहे हैं सभी। यज्ञ की पूर्णावती हुई है। घी की धारा दे, घी की धारा। स्वाहा दिशः पदश आदिश दिशो दिव्यः स्वाहा। कपित्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुगमशोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ब्रह्मामुरारिस्त्रिपुरान्तकारी मामि सजीवोऽमि सुतो भूतस्तान्। गुरुसुशुक्ला शनिराज्ञतम सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओंकारा मन भज शिव ओंकारा, मन भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धंगीकारा। ओम हर हर महादेव एकानन चतुरानन शिव पावन राजे। सन गरुड़ासन सन गरुड़ासन विजवाहन गाजे। ओम हर हर महादेव। भोले चार चतुर असभुज के सोहे, शिव दस भुज के सोहे। तीनों रूप निरखता शिवाजी को रूप निरखता भुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला गारी, शिव रुंडमाला गारी। चंदन मृगमद चंदा केसर तिलक सुगंधा काले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर पादांबर अंगे, शिव पादांबर अंगे। सनकादिक प्रभुतादिक सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक भूते। ओम हर 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 महादेव।
पालन करता ओम हर 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 महादेव विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर ओम नादे ओंकारेश्वर नादे एक एका ओम हर 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 महादेव। विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी शिव भोले भंडारी उत उत भोग लगावत शिवाजी का दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम हरे 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 महादेव विगुणा शांति आरती घर घर लक्ष्मी आवे कहत शिवानंद स्वामी अटक हरि हर स्वामी वंचित फल पावे ओम हर 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 महादेव तुझे हम गावे तुमको महाबल गाय सदा सुखवाए मदन के प्रभु सदा सहाय रघुवीर रघुनाथ पधारे अनागार सिया सुदिलाए अनसुकोट समुद्र सिगाय समुद्र सिगाय रात पवन सुत भान लाए अंगाधारी असुर सब मारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छ को पड़े धरणी पे पड़े कभी पर रानी संजीवन प्राण उबारे कदाल तोरी जमकारे कहीं रावण के भुजा उगारे भुजा सब असुर समारे रमा असुर तुम्हारे कहीं भुजा सब संगमकारे श्री राम निगम आरती उतारे हृदय हनुमान जी उचारे महावीर जी उचारे पंचम काल कपूर लोचने कपूर लोचने आरती करत से नामाए हनुमान जी की आरती गावे आदि बेगोंड परम पद पावे अमर पद पावे मंगल संदियो रघुराय प्रियो धनुराय तुलसी दास स्वामी आरती गाए आरती कीजे हनुमान झूला के बजरंग बली के वीर जती की राम कपायत के सारे रघुनाथ कलारे हृदय स्वसत्याः संतुलमानस्य श्रीकामाः अतड़ा मसड़ के चेहरे पर लगा लो। हाँ और हाथ तो कर बनाओ चंदन लगा तुम्हारे हनुमान की कोटरी चंदन लगा तुम्हारे तारा लगा सुन राम सुन जोरे यज्ञ आचार्य प्रतिष्ठा आचार्य पंडित देवकीनंदन जी शास्त्री जी आप देख रहे हैं यजमानों को आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रसाद प्रदान कर रहे हैं। देवानी गांव के शमशान में आज भगवान भूतनाथ जी की मूर्ति की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा हुई है। शमशान में ये नवनिर्मित शमशान है। ठीक सामने आप देख रहे हैं ये देवानी गांव, और ये देवानी गांव का शमशान जो
अभी पिछले वर्ष बना है, जिसमें आज भूतनाथ जी भगवान विराजमान हुए हैं। मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हो चुका है गांव के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में। अंदाजे क्या कहेंगे जिस तरह से आज इस शमशान भूमि में सरपंच साहब ने जो कार्य करवाया है? हाँ, गांव देवानी में शमशान घाट की बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि गंगा सिंह के टाइम की बड़े ज़मीन दी हुई थी जिनका पट्टा भी था, लेकिन वन विभाग की हठधर्मिता के कारण वो न तो वहाँ सड़क बनाने दी, न रास्ता बनाने दिया, न मकान बनाने दिया, कुछ भी नहीं था। ये बहुत बड़ी गांव की समस्या थी। मेरे भतीजे सवाई सिंह का स्वर्गवास होने के ऊपर उसके लड़के सुरेंद्र सिंह ने उस अंतिम दाह संस्कार के टाइम पर उन्होंने इस समस्या का समाधान करते हुए उन्होंने अपने खातेदारी भूमि से 2.5 बीघा ज़मीन शमशान घाट के लिए, शमशान भूमि के लिए निःशुल्क आवंटित की गई थी, जिसके पूरे प्रक्रिया होने के बाद में ग्राम पंचायत की तरफ से उनमें पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि श्री करणी सिंह द्वारा पूरा इसका निर्माण कार्य करवाया गया। कुंड बनाया गया, बहुत बड़े टेन शेड बनाया गया और सारा काम किया जो आज आपके सामने है, और ये गांव के लिए बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, ये बात है 10 अक्टूबर 2021 की, और शुरू से ये बहुत बड़ी समस्या है गांव के लिए। हमारे मुक्तिधाम की व्यवस्था किसी भी प्रकार से नहीं थी। टेम्परेरी जो फॉरेस्ट में थी उसमें इतना ही था कि भी हम जैसे ही कोई मृत्यु होती है तो हम जा कर के वहाँ अंतिम संस्कार के लिए जा सकते हैं। बाकी कोई सुविधाएं हमें गांव वालों को नहीं थी किसी भी तरीके से, मतलब पक्के निर्माण की कोई भी हमारे को सुविधा नहीं थी। तो ये सबसे बड़ी क्या होती है कि सोच होती है। और श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी सन ऑफ सवाई सिंह जी, जो स्वर्गीय सवाई सिंह जी है, उनके पुत्र है, तो उनको हमने रिक्वेस्ट करी कि भी आपके पास ज़मीन है तो आप ये काम कर सकते हो कि कम से कम 1.5 से 2 बीघा 2.5 बीघा ज़मीन आप गांव को दो, ताकि यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था और शमशान भूमि के लिए, मुक्तिधाम के लिए हो सके। तो उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने ये 2.5 बीघा ज़मीन गांव को निःशुल्क आवंटित करी है। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी गांव का और सुरेंद्र सिंह का बहुत बड़ा आभार है, और हम उनको धन्यवाद करते हैं। शमशान और मंदिर के लिए भूमि प्रदान करने वाले भामाशाह सुरेंद्र सिंह जी का सम्मान किया जा रहा है। सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह जी और लक्ष्मण राम जी खिलेरी माला पहनाकर और पगड़ी पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। सरपंच करणी सिंह जी और गांव के गणमान्य लोग आप देख रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी का सम्मान कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पिताजी स्वर्गीय सवाई सिंह जी की याद में 2.5 बीघा ज़मीन शमशान के लिए डोनेट की है। दादाजी का सम्मान किया जा रहा है। सिंह जी के दादाजी गोपाल सिंह जी का सम्मान किया जा रहा है।